दोस्तों, ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र के पुणे से एक और बाबा गिरफ्तार कर लिया गया है। पुणे में एक भोंदू बाबा है, इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस बाबा के जो कारनामे निकलकर सामने आए हैं ना, वो हैरान कर देने वाले हैं। अपने ही भक्तों के साथ ये बाबा अननेचुरल तरीके से संबंध बनाता था, उनके वीडियो रिकॉर्ड करता था, उसके बाद उनको ब्लैकमेल करता था और इसी कांड में इस बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आगे इसका वीडियो भी सामने आया है जो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों स्पेन से, जहां पर एक मशहूर, पूरी दुनिया में फेमस मस्जिद के अंदर आग लगने की खबर सामने आ रही है। इसका भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। तीसरी बड़ी खबर, भारत के अंदर तमाम मुद्दों को लेकर चल रहे क्राइसिस के बीच 2 लाख से ज्यादा भारतीयों ने देश की नागरिकता छोड़ दी है। यह नई रिपोर्ट सामने आई है जो अपने आप में मोदी सरकार की चिंता बढ़ाने वाली है। आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, तो प्लीज इसको आगे शेयर करने का काम जरूर करिए। आपका एक एक लाइक और शेयर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। वैसे तो बाबाओं के पकड़े जाने का सिलसिला लगातार जारी है। कल आप लोगों ने देखा होगा हरिद्वार के अंदर एक बाबा को पकड़ा गया जो शिव भक्त बन करके छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं बख्शता था, उनके साथ भी गलत काम करता था। लेकिन अब खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के पुणे में एक भोंदू बाबा गिरफ्तार किया गया है और इसके भी कारनामे कुछ इसी तरीके के हैं। यह तो हरिद्वार वाले बाबा से एक हाथ ऊपर निकल गया है। यह बाबा अपने ही भक्तों के साथ गलत संबंध बनाता था, उनके वीडियो रिकॉर्ड करता था, उसके बाद उनको ब्लैकमेल भी करता था और अब पुलिस को तहरीर गई, उसके बाद इसको गिरफ्तार किया गया। वीडियो देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। आरोप है कि जिस भक्त के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाना चाहता था उसे देर रात तक जगाता, जप के नाम पर 48 घंटे तक सोने नहीं देता। जब रात में नींद आने लगती तो उसे गोली देता और फिर उसे बेहोश कर देता। भक्तों के बेहोश होते ही उनके साथ कुकर्म कर वीडियो बना लेता था। बाद में समलैंगिक संबंध के वीडियो के आधार पर उन्हें ब्लैकमेल करता। इसका भंडाफोड़ तब हुआ जब बाबा की खुफिया ऐप की रिकॉर्डिंग की वजह से एक युवक के मोबाइल की मेमोरी फुल हो गई। उसे शक हुआ तो मोबाइल के स्टोरेज की जांच की गई जिसमें बाबा की करतूत रिकॉर्ड थी। युवक ने तुरंत पुलिस को बताया और भोंदू बाबा गिरफ्तार हो गया। प्रसाद दादा भीमराव तामदार उर्फ भोंदू बाबा हमेशा महिला भक्तों के साथ घिरा रहता था। महिला भक्तों के साथ उठना बैठना, डांस करना बाबा का शौक था। यही नहीं, युवकों में भी इसका क्रेज था। चमत्कार से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में नौजवान भोंदू बाबा के भक्त बन गए थे। आरोप है कि युवाओं पर अपना प्रभाव डालने के लिए ये तरह तरह का स्वांग रचाता था, लेकिन इस स्वांग के पीछे उसका मकसद शोषण और ठगी करना होता था। आरोप है कि इसी तरह का माहौल बनाकर ये कई युवाओं के साथ कुकर्म कर चुका है। कुकर्म करने से पहले उन्हें नशीला पदार्थ मिलाकर पानी पिलाता और जब गहरी नींद में सो जाते थे तो उनके साथ गलत काम करता। देख लिया ना आप लोगों ने ये बाबा को। ये बाबा, एक नया बाबा पकड़ा गया है जिसका नाम भोंदू बाबा है। अब इस भोंदू ने कितना स्मार्ट काम किया है वो आप देखिए। अपने ही भक्तों को इसने नहीं बख्शा है, उनके साथ अननेचुरल संबंध बनाए, वीडियो रिकॉर्ड कर लिए, ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी और किसी को जब यह पता चला तो उसने पुलिस में कंप्लेंट की, जिसके बाद इस बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे देश में बाबाओं की जमात काफी लंबी है और आए दिन इस तरीके के बाबा लगातार पकड़े जा रहे हैं। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि सरकार ऐसे बाबाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करती है, उनमें ढिलाई बरतती है। इसलिए ये बाबा कुकुरमुत्तों की तरह उपज रहे हैं और उसके बाद किस तरीके से आश्रम खोलकर वहां पर गलत काम कर रहे हैं, इसकी बड़ी लंबी फहरिस्त आप सब लोगों के सामने है। खैर, इस पर आप आगे क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हालांकि सब बाबा एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन आजकल जिस तरीके की फहरिस्त सामने आ रही है उससे ऐसा लग रहा है कि बाबाओं की ये कतार लंबी होती जा रही है। खैर, इस पर आप अपनी राय रखिए। अब बात करते हैं दूसरी खबर की, जो कि सामने दोस्तों यहां पर आ रही है। दोस्तों, स्पेन के अंदर एक मस्जिद में आग लगने का मामला सामने आया है। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर इसका वीडियो क्लिप दिखा रहा हूं। यह वीडियो आप देख सकते हैं। यह वीडियो स्पेन से सामने आ रहा है, जहां पर एक प्रसिद्ध यानी बड़ी फेमस मस्जिद में आग लग गई है और इसको लेकर के अब जो जानकारी सामने आ रही है वो मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताता हूं। दरअसल ये आग लगने की वजह क्या है। देखिए, अभी तक जो बात सामने निकल कर आई है कि स्पेन के विश्व प्रसिद्ध मस्जिद कैथेड्रल ऑफ कार्डोबा में यह भीषण आग लगी है। यह एक ऐतिहासिक स्थल है जो अपनी वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है और यह घना धुआं वहीं से निकल रहा है। आग लगने की सूचना मिलते ही आपातकालीन दल
तुरंत घटनास्थल पर पहुंचता है। वे आग बुझाने में लग जाते हैं और नुकसान को कम करने का प्रयास करते हैं। अभी तक आग लगने की वजह सामने नहीं निकल कर आ पाई है। आग से हुए नुकसान का पूरा आकलन भी अभी नहीं हो पाया है, लेकिन एक इस ऐतिहासिक इमारत के लिए एक बड़ा खतरा यहां पर देखा जा सकता है। आपको बता दें कि ये जो स्थल है, ये जो जगह है, विश्व धरोहर स्थल स्पेन का है और इसका एक लंबा इतिहास रहा है। यह इससे पहले एक मस्जिद थी जिसे बाद में कैथेड्रल में बदल दिया गया था। यह इमारत इस्लाम और ईसाई दोनों धर्मों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उसका प्रतीक है, और इसे देखने के लिए दुनिया भर से लाखों लोग यहां पर आते हैं। इस घटना पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता व्यक्त की जा रही है और यह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है, इसलिए अलग अलग समुदाय के लोग भी इसको लेकर चिंता में हैं। आप सब जानते हैं स्पेन के अंदर सैकड़ों सालों तक मुसलमानों ने शासन किया है और उन्होंने अपने ही शासन में रहते हुए इस तरीके की मस्जिदों के निर्माण करवाए थे। हालांकि बाद में जब सरकार बदली तो मस्जिदों को कहीं ना कहीं चर्च में या ऐसी दूसरी चीजों में कन्वर्ट कर दिया गया है और उसी में से एक ये मस्जिद भी है। खैर, इसको लेकर अगर कोई और अपडेट आती है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन ये आग लगने का मामला काफी चौंका देने वाला है दोस्तों। इससे पहले आप जानते होंगे स्पेन के अंदर खुले में सार्वजनिक जगहों पर मुसलमानों के फेस्टिवल सेलिब्रेट करने पर रोक लगाई गई थी और उसके बाद ये घटना हुई है। ये अपने आप में हैरान करने वाली है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। मोदी जी ने एक नारा दिया था कि हम विश्व गुरु बनेंगे और भारत विकास की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों इस विकसित भारत के अंदर लोग देश छोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एक नई रिपोर्ट ने मोदी सरकार के उन दावों की हवा निकाल कर रख दी है जिसमें मोदी सरकार कहती है कि ये देश जो है एक विकसित देश है जहां पर रहने के लिए लोग जो है एक तरीके से परेशान रहते हैं। लेकिन 2024 का एक डेटा सामने आया जिसमें इस बात का पता चला है कि 2 लाख से ज्यादा भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने गुरुवार को लोकसभा में इसकी जानकारी दी है। यानी 2024 में ही सिर्फ 2 लाख से ज्यादा लोगों ने किस तरीके से देश छोड़ दिया है, ये आप देख सकते हैं। दावे किए जा रहे हैं कि देश विकास की ओर बढ़ रहा है। अब आप खुद सोचिए, जो देश विकास की तरफ बढ़ रहा होगा उस देश से कोई क्यों जाना चाहेगा, क्यों उस देश को छोड़ना चाहेगा, उस देश की नागरिकता क्यों छोड़ेगा। लेकिन यह मामला उल्टा हो रहा है। मोदी सरकार कह रही है देश विकास की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन देश के लोग नागरिकता छोड़कर दूसरे देशों में बस रहे हैं। और इसकी वजह आप जानते क्या है? हमारे देश में विकास के नाम पर काम करने की बजाय धर्म के नाम पर लोगों को बलगलाया जा रहा है, उनको फंसाया जा रहा है, उनमें नफरत भरी जा रही है। इसका नतीजा है कि लोग अपना बेटर फ्यूचर के लिए दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं, वहां की नागरिकता ले रहे हैं। आप इस राय से कहां तक सहमत है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें।